एक तृणावर्त नाम का राक्षस आता है कृष्ण के पास। कथा तो आप जानते ही हैं, कृष्ण पलना में पौधे थे, तृणावर्त आया, मौका देखा और वो कृष्ण को उड़ा के ले गया। गुजराती में इन्हें वंटोलियो कहवाय, तूफान। तूफान आया, कृष्ण को वो उड़ा के ले गया। कृष्ण ने आंखें खोली, अच्छा भाई साहब आप भी आ चुके हैं। तो कहते हैं कि आकाश में पहले तो कृष्ण उसको लेकर चले गए, एकदम 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे दोनों। तब तक कृष्ण का हाथ तृणावर्त ने पकड़ा था, क्योंकि वो लेकर जाना चाहता था। कृष्ण मुस्कुराए कि भाई साहब बहुत मेहनत करके आप मुझे इतनी ऊंचाई तक लेकर आए, तो जो इतनी मदद करता है कि हमें नीचे से उठाकर यहां तक ले जाए, उनका हाथ ऐसे थोड़ी छोड़ते हैं। हमारे यहां तो कथाकार आते, वो सुनाते हैं कि जो भी हमें ऊपर उठाए उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। कन्हैया ने तृणावर्त का हाथ पकड़ लिया। अब तृणावर्त का तो मन था कि वो कन्हैया को धक्का दे, पर कहते हैं कि कृष्ण ने कहा कि भाई साहब बड़ी बड़ी बातें करके इस तरह से आप धक्के दो, ये नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मदद के बहाने आपके पास आते हैं। कथा ध्यान से सुनिएगा, ये सुनने जैसी कथा है। मेरे युवान भाई बहन, आप तो इस कथा को जरूर याद से रखिएगा। आपको ऐसे लोग मिलेंगे स्वार्थ परायण, जो मदद देने के नाम पर आएंगे, पर यह मदद देना ये उनका स्वभाव नहीं है। कुछ लोगों का मदद देना व्यापार होता है। ये मदद देने नाम का एक बिजनेस करते हैं, जिन्होंने अपने स्टोर के ऊपर लिखा होता है कि मे आई हेल्प यू। वो सब आप हेल्प लो ना, तो फिर आपको फिर उसका पेमेंट भी करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हेल्प के नाम पर आपको छलते हैं। सब एक जैसे नहीं होते हैं, पर कुछ लोग जरूर होते हैं। जब वो आपकी मदद करते हैं ना, उसके बाद उनका मन होता है कि सदा आप केवल उन्हीं की सुनो। वो कहे कि दिन निकल गया तो आपको कहना है निकला, वो कहे कि हो गई रात तो आपको बोलना है रात। तब तक उनका बढ़िया रहता है। पर यदि आपने अपनी समझदारी से कहा कि क्यों पगला रहे हो भाई, अभी कौन सी रात हुई, उसी दिन से फिर वो मुंह फुला के चालू करेंगे, अरे तुमने खबर नहीं हमें એને કેટલી मदद करता, तू नो जा तो बीजो जात। कथाओं में भी ऐसा होता है। लगभग ऐसे मिल जाते हैं हम लोगों को, गुरुजी अपना ध्यान नहीं होना तो गुरुजी जय श्री कृष्ण થઈ ગયું ને ભાઈ, ओळख्यो। यहां से चालू करते हैं। राम को पहचानने के बाद, मेरे दोस्त अब तुझे पहचान के क्या करेंगे। ओळख्यो, यदि हम कहे हां, यदि हां बोला ना, उनका दूसरा सेंटेंस आता है, शाम को चाय के वक्त मिलता हूं फिर आपको, આવી જજે, અમે પીશું તું પીજે। ગૌરાંગ બહુ સરસ ચા બનાવે છે। फिर वो मिलने आते हैं। अरे गुरुजी क्या बताऊं,
आयोजक सब टेंशन में कि यह कथा कैसे होगी। ये उनके वचनामृत सुना रहा हूं। आयोजक सब टेंशन में, कथा कैसे होगी। मैंने तो कही दियो कि टेंशन न लो भाई साहब, हम बैठा हा ना, सब करांगा। ई चौथे दिवसे माड़ा પહેરવા આવ્યો હતો, બાકી રોજ ભંડારો ખાઈ ખાઈને જાય, પણ હમ બેઠા હા ને, મળ્યા છે આવા, મળ્યા છે ને, બધી કથામાં મળે જ બેટા। આવા અમુક નમૂના ગામમાં હોય જ, અને આવા નમૂના ન હોય ને તો ગામ નો વસે। પછી બધે ગણાવતા ફરે। वो मंडप लग नहीं रहा था, मैं जाके खड़ा हो गया। घर वाले बोले दादा भोजन करने तो आ जाओ। बोले नहीं, व्यासपीठ जब तक लगे नहीं तब तक घर ना आऊं। वहीं डटा रहा पूरा। तू नो डटो रे तो वो हारू था। अहंकार विमूढ़ेषु सत्सु पापानुवर्तिषु, ऐसे लोग मिलेंगे बेटा। कृष्ण सेवा सदा कार्या। अपने परमात्मा पर और अपने कर्म पर भरोसा रखिए। ये दो वस्तु यदि आपके साथ रहेगी तो आप जगत में विजयी हो सकते हैं। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, बंदा न करे दीदार तो भगवान क्या करे। अपने मार्ग पर बने रहे बस। तो तृणावर्त ऊपर उठाकर ले गया। उसका तो मन था कि अब वो धक्का दे, पर कृष्ण ने कहा कि इतना ऊपर उठाकर लाए हो भाई साहब, हम आपका हाथ न छोड़ेंगे। पकड़ लिया। अब तृणावर्त छटपटाए कि क्या करे, और भगवान कृष्ण ने उसको एक मुष्टिका का प्रहार दिया। वो मूर्छित हो गया और फिर भगवान ने उसका हाथ छोड़ दिया। लो भाई साहब चाहिए। धड़ाम से नीचे गिरा। तृणावर्त का प्राण पखेरु उड़ गए। जो भी व्यक्ति सत्कर्म करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, जो भी व्यक्ति सत्कर्म करने के बाद अहंकार करता है उसी के भीतर तृणावर्त आकर बैठता है। और जैसे तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया, ठीक उसी तरह जो भी व्यक्ति अहंकार करेगा सत्कर्म करने के बाद, उनका हाथ ऐसे ही परमात्मा छोड़ देता है। यदि आप चाहते हैं कि ये जो परमात्मा ने हाथ पकड़ा है अब वो कभी हमारा न छोड़े, तो आइंदा कभी भी सत्कर्म करने के बाद अहंकार को अपने भीतर न आने देना। छोटी सी एक कथा है। और एक मजेदार बात, सबसे पहले पूतना के बाद इन्हीं का उद्धार हुआ, तृणावर्त का। अहंकार विमूढ़ेषु सत्सु पापानुवर्तिषु। अहंकार व्यक्ति का पाप की ओर, नकारात्मकता की ओर आपको घसीट के ले जाता है। ये समस्त कथाएं आपने सुनी हैं, पर जो सत्य के इर्द गिर्द हो उसी का दर्शन करना है, तो यह उस कथा के पीछे छिपा हुआ एक छोटा सा सत्य जो मुस्कुराते हुए हमें लेकर जाना चाहिए।